आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मोदी के मिशन यूपी की। क्या यूपी बीजेपी की नई लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम कटने वाले हैं? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर लगाकर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही हैं और उम्मीदवारों की बाकी लिस्ट भी जारी अब होने वाली है। बीजेपी इस मामले में बाकी दलों से काफी आगे है। बीजेपी अभी तक 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बाकी सीटों पर भी कैंडिडेट का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इसमें यूपी की बाकी लिस्ट पर मंथन होगा। इसमें किसे टिकट मिलेगा, किसे किसका कटेगा, इसको लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी यूपी के कई बड़े चेहरों के टिकट काट सकती है। ये नाम कौन है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में क्या सरगर्मी है। तो देखिए, सीएम योगी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी यूपी के लिए अब तक 91 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आज की बैठक में बाकी 24 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। यूपी में 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। 5 सीटें गठबंधन के खाते में गई हैं। आज की बैठक में उन सीटों पर चर्चा होनी है जिस पर अभी विपक्ष का कब्जा है या जहां बीजेपी को चुनौती मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अभी उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ रही हैं। उन सीटों पर भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि अब ये जो लिस्ट आने वाली है जिसमें बाकी बची सीटों का ऐलान होगा उत्तर प्रदेश की, उनमें कई दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं। कई दिग्गजों की टिकट पर अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन है वो दिग्गज जिनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कौन सी सीट पर बीजेपी बड़ा फेरबदल कर सकती है। जहां बीजेपी को चुनौती मिलने की उम्मीद है और जहां सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं है, वहां बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। आज यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से पहले जिन बड़े चेहरों की चर्चा हो रही है उनमें से एक है मेनका गांधी, दूसरे है वरुण गांधी। पीलीभीत से अपने बयानों को लेकर पार्टी के इतर बयान दिए गए जिससे काफी वरुण गांधी चर्चा में रहे। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, इनकी सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद से वीके सिंह की सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं बदायूं से संघमित्र मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनके टिकट को भी बदला जा सकता है। तो ये वो दिग्गज है जिनकी सीट पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी इनके टिकट को बदल सकती है, इनके टिकट को काट सकती है। इन चेहरों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारेगी। इनमें सबसे ज्यादा नजर सुल्तानपुर और पीलीभीत की सीट पर टिकी हुई है कि आखिर इन पर क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट काटा जाएगा और नए उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। तो साथ ही साथ कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की सीट को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मायूसी का सामना करना पड़ सकता है या जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है या जिनका नाता विवादों से जुड़ा हुआ है, जिनके टिकट बीजेपी काट सकती है? प्राची, देखिए, आज जो बीजेपी यूपी की कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद होंगे जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उसमें अगर सबसे पहले बात कर लिया जाए तो गाजियाबाद की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वीके सिंह को लेकर चर्चा ये है कि जो गाजियाबाद का संगठन है उसके साथ उनका जो समन्वय है, उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद डॉक्टर वीके सिंह का जो टिकट है वो अभी भी होल्ड पे चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि वहां पर बीजेपी अपना कैंडिडेचर बदल सकती है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए कानपुर नगर की, तो वहां पर सत्यदेव पचौरी, किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी तरीके से संगठन में दिक्कत नहीं है, लेकिन एज फैक्टर कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। तो यह माना जा सकता है कि कानपुर नगर में सत्यदेव पचौरी को मौका मिलेगा। इसके आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात कर लिया जाए प्रयागराज की, रीता बहुगुणा जोशी तेज तर्रार लीडर हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी में मंत्री रह चुकी हैं और ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी का भी जो एज फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। इसके अलावा अगर पीलीभीत की बात कर लिया जाए, सुल्तानपुर की बात कर लिया जाए, प्राची जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपने बयानों की वजह से अनकंफर्टेबल स्थिति में रखा है और चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर कहीं मंच हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जो बातें बोली हैं उसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी है। यही वजह है कि न सिर्फ पीलीभीत बल्कि सुल्तानपुर को भी ये माना जा रहा है कि यहाँ के भी जो कैंडिडेट हैं मेनका गांधी, उनका
उनका भी टिकट कट सकता है, वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो मेरठ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को बदलने पर विचार कर रही है, और यही वजह है कि बरेली की जो सीट है संतोष गंगवार की, उस सीट को लेकर के भी चेंजेस हो सकते हैं। कैसरगंज का भी आपने जिक्र किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह, न सिर्फ जिस तरीके से पहलवान आंदोलन हुआ, पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, तो यह माना जा रहा है कि उनकी सीट को भी होल्ड करके जिस तरीके का उनका रवैया रहा उसकी वजह से कोई बड़ा फैसला सीट को लेकर लिया जा सकता है। विशाला बने रही हमारे साथ, चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं यूपी में बाकी बची सीटों को लेकर।